अभी तक जितनी भी घोषणाएं राजा जनक के द्वारा की जा रही हैं, वो कब की घोषणाएं? बोध को उपलब्ध हो जाने के बाद। माने जब व्यक्ति बोध को उपलब्ध हो जाता है तो कुछ इस तरह से वह संसार को देखता है, कुछ इस तरह से वह सत्य को देख पाता है। उसी का उद्घोष वो कर रहे हैं। तो अगले सूत्र में, 10वें सूत्र में राजा जनक क्या कहते हैं? वो कहते हैं मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लय मैष्यति मृदि कुंभो जले वीचिहि कनके कटकम यथा। अर्थात वो कह रहे हैं मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। बातें जो वो कह रहे हैं बहुत सरल कह रहे हैं, सीधी और साफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक ही तत्व है, जो मूल है, जो स्रोत है, वो तो एक ही है। लेकिन वही जब अलग अलग रूप, अलग अलग आकार ले लेता है, अलग अलग रंग धारण कर लेता है, तो हमें भेद दिखाई देते हैं। और वही जब अपने मूल स्वरूप तक पहुंचता है, वही जब अपने स्रोत तक पहुंचता है, तो वे अपने व्यक्तिगत आकार को खो देता है। वह अपने व्यक्तिगत रूप को, पहचान को, अपने नाम को, अपने गुण को खो देता है। वो उन सब का लय हो जाता है, वो सब विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वो कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा मिट्टी में ही जाकर विलीन हो जाता है, और मिट्टी से बने हुए सारे अलग अलग तरह के बर्तन भी वो अलग अलग दिखाई देते हैं। हम उन्हें अलग अलग मानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, किंतु वास्तव में वो मिट्टी से उठे हैं और वापस मिट्टी में ही लय हो जाते हैं। फिर किसी में कोई भेद नहीं रहता। उसी प्रकार धातु से, उदाहरण के लिए वो सोना कहते हैं कि सोने से बनी हुई वस्तुएं, गहने, कंगन और अलग अलग तरह की चीजें, ये अलग अलग दिखाई देती हैं। इनका आकार अलग है, इनका हमने नाम अलग दे दिया, ठीक। लेकिन जब ये पीछे आती है, ये जाती है कि मैं आई कहां से हूं, मेरा स्रोत क्या है, मैं हूं कौन, तो ये पीछे दौड़ी दौड़ी जाती हैं और सबकी सब जाकर के एक हो जाती हैं, सोना हो जाती हैं, क्योंकि सब सोने से ही उत्पन्न हुआ था। बोध को उपलब्ध हुआ व्यक्ति इस तरह संसार को देखता है कि ये जो संसार में इतना भेद दिख रहा है, वास्तव में ये है नहीं, ये मुझसे ही उठा है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। जैसे लहरें जल से ही उठती हैं और वापस जल में ही विलीन हो जाती हैं। एक दिन नमक की गड़ी मस्ती कर रही थी, तो मछली उसके पास दौड़ी दौड़ी आई। मछली ने पूछा तू कौन, और नमक की गड़ी ने पूछा तू कौन। और वहां पे खड़ा हुआ मछुआरा देख रहा था, दोनों आपस में बतिया रहे हैं, पर दोनों को ही नहीं पता वो कौन है। गलती से मछली बाहर आ गई होगी। अब मछुआरे ने कहा कि जाओ, जहां से तुम आए हो वहीं जाओ, जिधर से आए हो उधर को ही मुड़ो, स्रोत की तरफ। तुम समुद्र तरफ से आए हो तो जाओ तो उसके निकट, वहीं पता चलेगा। तो जैसे ही वो समुद्र में कदम रखा, नमक की गड़ी को भी लगा बड़ा मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। मछली ने भी कहा आराम मिला, तड़प रही थी बाहर। तो मछली गई और वापस नहीं लौटी। नमक भी पूछ रहा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। वो अंदर जाता गया और उसी में विलीन हो गया, उसी में लय हो गया। थोड़ी देर पहले समुद्र अलग था, नमक की गड़ी अलग थी, मछली अलग थी, और अब तीनों एक हो गए। तो जनक उसी का उद्घोष कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये जो आपस में लड़ना है, ये जो संसार में तुम
दौड़ रहे हो, ये पालूं वो पालूं, जिसके पीछे तुम जा रहे हो वो भी तुम हो, जिससे तुम लड़ रहे हो वो भी तुम हो, जिसके प्रति राग है वो भी तुम हो, द्वेष है वो भी तुम हो, जिसे तुम अपना कहते हो वो भी तुम हो, जिसे तुम पराया कहते हो वो भी तुम हो, क्योंकि वो तुमसे ही उत्पन्न हुआ है और तुम में ही विलीन हो जाना है। तुम स्वयं को देह मानते हो तो देह जहां से उठी है, जहां से ये देह उठी है वहां से वो देह उठी है। तुम स्वयं को चेतना मानते हो तो चेतना और चेतना में अंतर ही नहीं है। बोध में, समझ में, प्रेम में कैसे अंतर हो सकता है? तो वो तुमसे ही उठा है और तुम में ही विलीन हो जाना है। नमक गई थी ये जानने की मैं कौन हूं, कहां से आई, और फिर कभी नहीं लौटी, उसी में समा गई सदा के लिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, हैरत हैरत है सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समंद में सोकत हैरी जाए। खुद को खोजने गया था अहंकार, और खोजते खोजते स्वयं ही खो गया। तो वही यहां पर जनक कह रहे हैं, चाहे कहो जनक कह रहे हैं, चाहे कहो अष्टावक्र कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अब अलग नहीं बचे। जब तुम ऐसे देख पाते हो तो अपने चारों तरफ तुम्हें फिर वही दिखता है। अब तुम पेड़ को देख लो, कोई पत्ते के लिए लड़ रहा है, कोई लकड़ी के लिए लड़ रहा है, कोई फल के लिए लड़ रहा है, कोई फूल के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो बीज आता है और कहता है तुम सब मुझसे ही तो उठे हो, मुझसे ही उठे हो, और अंत में जाकर मुझी पर समाप्त हो जाओगे, मुझी में विलीन हो जाओगे। इतने भेद दिख रहे हैं। एक में मीठा मीठा रस है, एक में हरियाली है, सौंदर्य है, एक में कड़क है लकड़ी, एक में खुशबू है, पर सब उस बीज से ही निकला है। बीज से उठा और बीज में ही विलीन हो जाना है। अब जैसे कोई आप में से कोई होंगे जो खाना बनाते होंगे, रोटी बनाते होंगे, अब बच्चे लड़ रहे हैं, आपने एक बाटी बना दी, एक रोटी बना दी, एक पराठा बना दिया, एक पूड़ी बना दी, सारे बच्चे लड़ रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब वो लड़ रहे हैं आकार को देख करके, थोड़ा सा रूप और रंग को देख करके, थोड़ा सा स्वाद को देख करके, पर वास्तव में वो तो आए आटे से ही है। अब ईर्ष्या को पूड़ी को ईर्ष्या हो रही पराठे से, रोटी को ईर्ष्या हो रही बाटी से, और आपस में लड़ रहे हैं वो। जैसे कड़छी कहे कढ़ाई से, तू काली में चमकीली, दोनों को पता ही नहीं कि दोनों आए कहाँ से हैं। वो अपनी ही बुराई कर रहे हैं और अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों अलग हैं ही नहीं। अब मिर्ची कह रही है कि मेरे बिना तो स्वाद नहीं आता, नमक कह रहा मेरे बिना स्वाद नहीं आता। अरे उनके पीछे तो जाओ, वो आए कहाँ से? पूरी सब्जी में जो मसाले डाले वो लड़ रहे हैं। अब अक्सर दूसरे चैनल पर और इंस्टाग्राम पर हम पोस्ट करते हैं, डालते हैं, वीडियो डालते हैं, वीगनिज्म से संबंधित लोगों को कह रहे हैं कि भैया हिंसा मत करो, मांस मत खाओ, जीवों पर हिंसा मत करो, प्रेम करो, करुणा रखो, कुछ सही खा सकते हो, शाकाहारी खा सकते हो जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें किसी को इतना इस तरह से तड़पाया नहीं जा रहा है, दर्द नहीं दिया जा रहा है, वो कर लो। और दूध की बात करते हैं और इसी तरह की अन्य बातें, पर दूध की इन सब की जब बोलो, या हिंदू से कहो मांस मत खाओ, तो हिंदू पता नहीं क्या कितना डरा हुआ है वो। उससे जब भी कहो मांस मत खाओ, उससे जब भी कहो दूध मत पियो, हिंसा मत करो, तो वो ये बात तो सुनता नहीं है। उससे पहले कहता अरे रे रे, हाँ बस हिंदू को बोल लो, हिम्मत हो तो जाकर के मुसलमान को कहो। हिंदू के त्योहार आते हो तो कह देते हो ये मत करो, वो मत करो। अच्छा ईद पर बोलकर दिखाओ, उनका बड़े कायर हो तुम, बड़े डरपोक हो तुम, मतलब तुम्हारे मन में हमेशा वो मुसलमान ही घुसा रहता है। अब अगर हम किसको बार बार किसको मन में याद रखते हैं, किसी से हम डरे हुए होते हैं तभी तो हम उसको बहुत ज़्यादा अपने मन में याद रखते हैं ना।
तुम्हारे जीवन में कुछ बुरी घटना हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, या एक बहुत बड़ा कोई सा डर हो, किसी भी तरह का डर हो सकता है, फिर वो तो वही चीज़ तो होती है ना जो मन में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। और अब तुमसे कुछ भी कहो और तुम्हें मुसलमान याद आ जाता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुम बड़े कायर हो, तुम डरे हुए हो उससे। एक तरफ तो खूब नारेबाजी कर रहे हो, खूब चिल्ला रहे हो, ये तुम्हारा चिल्लाना, ये तुम्हारी नारेबाजी, ये हर बात में उसे बीच में ले आना, हम बात कर रहे हैं दूध की, हम बात कर रहे हैं हिंसा मत करो, और तुम उचक के चले जाते हो मुसलमान की बात पर कि उसके कहो। अरे भैया, सुधरना तुम्हें है या उसे? मतलब तुम्हें अपनी मूर्खता भी छोड़नी है तो तुम कहो कि पहले उसकी छुड़वाओ फिर छोड़ूंगा। अरे वो तो पता नहीं और क्या क्या हरकतें करता है। अगर तुम यही कह रहे हो वो अलग है, मैं अलग हूँ, मुसलमान है, मैं हिंदू, मेरा धर्म अलग, उसका धर्म अलग, तो उसके धर्म में तो बहुत कुछ है जिसे तुम गलत कहते हो। तो अगर तुम मांस ये कहकर खा रहे हो कि वो भी तो खाता है, वो भी तो हिंसा करता है, ये कहकर अगर तुम मांस खाते हो, हिंसा करते हो, तो वो तो और भी बहुत कुछ करता है, वो सब भी करो ना। वो सब क्यों नहीं करते? तब तो तुम कहते नहीं कि वो भी तो करता है इसलिए हम भी करेंगे। अब मुझे पक्का नहीं पता, पर चाहे 4 शादी का कुछ है ना, या रहा होगा, 3 तलाक रहा था, चल रहा था, अभी भी बहुत कुछ है, अपने ही परिवार में विवाह कर लेना, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कुछ ठीक नहीं है। क्या वो सब भी करते हो तुम? तब क्यों नहीं कहते कि वो करता है तो हम भी करेंगे? हाँ, तब थोड़ा सा अरे ये तो हमारे संस्कार के विरुद्ध चला जाएगा ना, और ऐसा करा तो लोग क्या कहेंगे। तो इससे एक बात तो समझ आती है कि 4 गुना है, उसके बाद भी इतने डरे हुए हैं और अपने आप को सूरमा समझते हैं। इनको सही काम नहीं करना, सुधरना नहीं है, बस इन्हें तुलना करनी है, और तुलना करनी है उससे। अरे भैया, तुम्हें आगे बढ़ना है तो किसी से तुलना करके क्यों आगे बढ़ रहे हो? किसी को नीचा दिखाने के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हो? तुम अपने आप में, अपने में सुधार करने के लिए आगे बढ़ो ना। कोई गलत जीवन जी रहा है तो तुम भी उसको देख करके गलत जियोगे क्या? कोई राक्षस है तो तुम भी राक्षस बनोगे क्या? अपने पर ध्यान दो, उसको भी देखा जाएगा, पहले खुद तो सुधर जाओ। अब तुम कहते हो वो सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, और वो कहता है ये सुधरेंगे तब हम सुधरेंगे, और तुम एक दूसरे का हवाला दे करके गलत काम करते रहते हो, हिंसा करते रहते हो, नारेबाजी सब करते रहते हो। वो भी यही करता है, तुम भी यही करते हो। ठीक है, चलो छोड़ो, हम किस मुद्दे पर थे? हम इस मुद्दे पर थे कि सारे भेद जिसे तुम पराया कह रहे हो वो पराया है नहीं। हम अद्वैत की बात कर रहे थे। हमने पेड़ का उदाहरण दिया, समुद्र का, नमक का उदाहरण दिया, सोने का उदाहरण दिया। हमने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई माने वो दूसरा है पर मेरा भाई है, दूसरा है पर मेरा भाई है नहीं। सब पंच तत्वों का, इन सतरजतम, इन गुणों का खेल है। अगर वो देह है, मुसलमान देह है और तुम भी देह हो, तो उसकी देह में और तुम्हारी देह में अंतर क्या है भाई? उसके मन की बात करो और तुम्हारे मन की बात करो तो अंतर क्या है? वो डरता है, तुम डरते हो, वो लालची है, तुम लालची हो, वो हिंसक है, तुम हिंसक हो, वो शोषण करता है, तुम शोषण करते हो, वो तुमसे ईर्ष्या करता है, तुम उससे ईर्ष्या करते हो। अंतर क्या है? ऊपर ऊपर कुछ बदल दिया, मूछ दाढ़ी कपड़े, इससे अंतर थोड़ी ना हो जाएगा। तो वो तुम्हारा भाई नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में तुम भाई भाई नहीं हो, तुम एक ही हो। वो तुम हो, तुम वो हो, अंतर है नहीं। अंतर बस अब वो तुम कहते हो अच्छा वो तो हिंसा करता है ना, तो तुम कौन से भले हो? तुम भी तो हिंसा करते हो। और मान भी लो कि तुम कम करते हो, तो तुम कम सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी है, तुम्हारा बचपन ऐसी जगह पर बीता, तुम्हें संस्कार वैसे दिए गए। वो ज़्यादा हिंसा करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो ऐसे माहौल में पला बड़ा है, वैसे घर में पैदा हुआ है। वो मुसलमान है तो वो भी अगर किसी ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ पर हिंसा नहीं होती है, जहाँ पर जीवों को नहीं परेशान किया जाता है, या जहाँ पर किसी से ईर्ष्या नहीं की जाती है, तो उस घर में पैदा होने वाले बच्चे में वो सारे गुण पाए जाते हैं उस तरह के।
तो तुम कैसे हो, वो कैसा, वो तो उसकी कंडीशनिंग, उसके सामाजिक वातावरण, उसके शिक्षा, उसके संस्कार, उसके ज्ञान, उसके अनुभव, इन सब पर आधारित है। तो ये सब तो ऊपर ऊपर है। मूल रूप से देखा जाए तो तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये सब प्रकृति में खेल चल रहा है। जो प्रकृति में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो अलग है ही नहीं, वो सब उन्हीं तीनों गुणों का खेल है, वो सब उन्हीं पंचभूतों का खेल है। कुछ भी अलग है क्या उन पंच तत्वों से? फिर तुम अलग अलग क्यों देखते हो? वो तुम ही हो। तो जनक क्या कह रहे हैं? फिर से हम सूत्र पर आते हैं। जनक कह रहे हैं, मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लय मेष्यति। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है। तो यह जो संसार है, जो विभिन्नता से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो भेदभाव से, अलगाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, वह सब समाप्त हो जाता है जब अद्वैत का बोध होता है। जब अद्वैत का बोध होता है तब मानसिक द्वंद्व, संघर्ष, तनाव सब समाप्त हो जाते हैं। अब जहां कोई दूसरा नहीं रहा, कोई पराया नहीं रहा, वहां तुम किसके मालिक बनोगे? किसका शोषण करोगे? किससे ईर्ष्या करोगे? किससे भयभीत होगे? किस पर अत्याचार करोगे? इसी अद्वैत का वर्णन जनक लगातार अलग अलग तरीकों से हमारे सामने करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अद्वैत को, उस सत्य को जो वाणी से परे है, उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो किस तरह हम इनमें भेद देखते हैं, सबको अलग अलग मानते हैं, किंतु वस्तुतः वह सब अलग नहीं है, उनमें कोई भेद नहीं, वह सब एक ही है। तो इस सारी ज्ञान चर्चा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपको यह बताना है कि संसार कहो या इसे प्रकृति कहो, इसमें जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा वो तुमसे भिन्न नहीं है। जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, जिसे पाने के लिए तुम दौड़ रहे हो, या जिससे तुम भाग रहे हो भयभीत होकर के, या जिससे तुम ईर्ष्या कर रहे हो, वह आपसे अलग नहीं है, बस अलग प्रतीत हो रहा है। और जब तुम इस बोध में उतर जाते हो, तुम्हारी समझ, तुम्हारी चेतना उस स्थल पर आ जाती है, तब तुम कुछ और हो जाते हो। फिर इस संसार में जो सामने तुम्हें दिख रहा है उसके साथ तुम्हारा संबंध वैसा नहीं रह जाता जैसे पहले था। दौड़, संघर्ष, तनाव, ईर्ष्या, भय, कामना, अलगाव, हिंसा सब खत्म हो जाता है आपके अंदर। और जो आपसे बाहर है, चूंकि उसे बोध नहीं है, वो आपसे पराया नहीं है, आपसे भिन्न नहीं है, वो आप ही हैं, किंतु आपके लिए वो है अद्वैत। सामने जो है वह मछली अलग है ना, वो नमक की गड़ी अलग है। उन दोनों को अभी पता नहीं है ना कि वो दोनों एक ही हैं। तो वो तो अपने गुणों, अपने संस्कारों, इन सब के अनुसार क्रियाएं करेगा, और उसके प्रति तुम कैसा व्यवहार रखोगे, कैसा संबंध रखोगे, कैसा भाव रखोगे, ये तुम्हारे बोध से उठेगा। तो ये संसार तुमसे उठा है और तुम में ही विलीन हो जाता है। इसका एक और उदाहरण समझ लो। सपना तुम ही रचते हो, सोते हो, सपना तुम ही रचते हो, और तुम में ही वापस वो विलीन हो जाता है, और तुम उसे सत्य मानकर उसमें रहते हो। उसी तरह जब जागते हो तो ये एक नया सपना है। इस संसार, ये भी तब कहाँ था जब सपना देख रहे थे, तब ये संसार नहीं था, किंतु जैसे ही जागे ये संसार की रचना तुमने की और इसमें तुम जी रहे हो, इसको सत्य मान रहे हो, और वापस जब सोते हो तो ये संसार वापस तुम में ही लय हो जाता है, विलीन हो जाता है। अब वो भी सपना, ये भी सपना, और सपना एक हुए तो वापस अद्वैत हो गया। दोनों तुमसे उठे, तुमने रचे, तुम उसमें लिप्त हुए और उसे सत्य माना, और वो दोनों ही तुम में ही ले हो गए। इसी की घोषणा जनक कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही।